जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा सेकंड में आज हम अध्याय संख्या 10 खुले 100 के बारे में अध्ययन करेंगे। रुपए पैसों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो रुपए पैसे सब बच्चों को पता है ना, कि रुपए पैसे क्या होते हैं, मगर रुपए की जोड़ बाकी हमें अच्छे से आनी चाहिए। हम अब जैसे आप लोगों को अगर दुकान पे भेजें, आपको 10 रुपये दिए हैं और उसमें से 2 रुपये का सामान लाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो रुपये के प्रकार पता होना चाहिए कि 2 रुपये का सिक्का कितने, 2 रुपये का सिक्का कैसा होता है, 5 का सिक्का कैसा होता है, 100 रुपये कितने होते हैं, 50 रुपये का नोट कैसा होता है। इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम आज आपको इस बारे में अध्ययन करवा रहे हैं, है ना, रुपए पैसे के बारे में। तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि उदाहरण, यदि आपके पास 10 रुपये हो तो आप क्या क्या खरीद सकते हो। अब 10 रुपये हैं तो उससे आप क्या क्या खरीद सकते हो। देखिए, 2 रुपये की आप बॉल खरीद सकते हो, 5 रुपये की पेंसिल खरीद सकते हो, 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का बलून है और 2 रुपये का रबर है। तो 2 और 5 कितने हो गए? 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 2 13 और 2 कितने हो गए? 15। तो टोटल 15 रुपये का सामान है और आपके पास रुपए कितने हैं? 10। तो उसके लिए आप या तो 2 रुपये का बॉल और 5 रुपये की पेंसिल और 1 रुपये का नोट और 2 रुपये का रबर ये खरीद सकते हो, या फिर 5 रुपये की पेंसिल और 5 रुपये का बलून खरीद सकते हो, है ना। तो इस प्रकार से ये सारी वस्तुएं तो आप नहीं खरीद सकते हो। इसमें से जो 10 रुपये का सामान बन रहा है वही आप खरीद सकते हो। तो 2 रुपये की 5 गेंद, 2 प्लस 2 को 5 बार जोड़ेंगे तो 10 हो सकता, 10 हो गया तो 10 खरीदी जा सकती है। 5 रुपये की 2 पेंसिल, है ना, 5 रुपये की 2 पेंसिल खरीद लो तो 10 रुपये की हो जाएगी। 1 रुपये के 10 खिलौने के नोट, ये नोट 1 रुपये का है, खिलौने का नोट है, तो 1 रुपये के 10 खरीद लो तो 10 खरीदे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप खरीद सकते हो। अब यह भी बताइए कि 5 रुपये, एक बलून का मूल्य 5 रुपये है ना, बलून का मूल्य कितना है, गुब्बारे का मूल्य 5 रुपये है, तो 100 रुपये में कितने गुब्बारे आएंगे। तो हम सीधा से क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे 100 में। ये देखिए, 5 का भाग लगाया 10 में, कितनी बार गया? 2 बार। ये देखिए, अब कर दिया बाकी 0 0। अब इस 0 को क्या करेंगे, इस 0 के पास उतारेंगे तो 5 का भाग 0 में नहीं जाता है, तो यहाँ आ गया 0। तो 5 रुपये है एक बलून का मूल्य, तो 100 रुपये का नोट है हमारे पास, तो 100 रुपये में हम 20 बलून खरीद सकते हैं। कितने गुब्बारे खरीद सकते हैं? 20 गुब्बारे खरीद सकते हैं 100 रुपये से। अब ये देखिए, मुद्रा, हमारी भारतीय मुद्रा क्या है? रुपए, है ना। तो भारतीय मुद्रा वाले सिक्के, भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपए, तो 1 पैसे का है, 2 पैसे का है। ये देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है? पैसा, है ना, पैसा लिखा हुआ है, तो ये पैसे हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं 1 रुपये में? 100 पैसे होते हैं। तो देखो, ये पैसा, एक पैसे का सिक्का, 2 पैसे का सिक्का, और ये है 3 पैसे का सिक्का, और ये 5 पैसे का सिक्का, ये 10 पैसे का सिक्का, ये 20 पैसे का सिक्का। इस पर लिखा हुआ है बच्चों, देखो, पैसा, रुपये नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पैसे। 25 पैसे का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का। तो ये सब पुराने समय में चलते थे, आज से 10 साल पहले तक ये चलते थे, मगर अब इनका चलन रुक गया है। अब ये बाजार में इनसे हम सामान नहीं खरीद सकते हैं। ये पहले के समय में चलते थे, है ना। तो अब फिर 1 रुपया चलता है आजकल। अब देखो, रुपी, क्या लिखा हुआ है? रुपी। रुपी मतलब ये पैसा नहीं है, रुपए है। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है पैसा 1 पैसे पे, और 1 रुपये में लिखा हुआ है 1 रुपया। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। फिर 2 रुपये का सिक्का, फिर 5 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का सिक्का है। ये देखिए, मैंने तो 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे को देखा ही नहीं है। 20 पैसे, 25 पैसे, 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे भारतीय मुद्रा हैं, परंतु आजकल यह प्रचलन में नहीं है ना। अभी बताया, पहले समय में चलते थे। पहले का समय मतलब आज से 10 साल पहले तक चलते थे।
अब देखिए, भारतीय मुद्रा में प्रचलित नोट, ये सब क्या है? खिलौने के नोट है, मगर एकदम लगते कैसे हैं? जैसे असली नोट हो। 1 रुपये का और 2 रुपये का नोट तो पहले चलता था, अब तो वो भी बंद हो गए हैं। 5 रुपये का नोट, फिर है 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट। 500 पे क्या लिखा हुआ है? 5 शून्य शून्य तो 500। फिर है 1000 रुपये का नोट। अब ये नोट तो बच्चों आजकल चलना बंद हो गए हैं ना, इन नोटों की शक्ल चेंज हो गई है। 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, इनके थोड़े से आकार बदल दिए गए, मगर होते ये वही उसी रुपये में निकलते हैं। तो 1 रुपये का नोट है, 2 रुपये का नोट है, 2 रुपये लिखा हुआ है, 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है, 10 रुपये का सिक्का भी आता है, 5 का सिक्का भी आता है और नोट भी चलते हैं। 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, अभी 100 रुपये का नोट है, फिर 500 रुपये का नोट है और ये 1000 रुपये का नोट है। तो इस प्रकार नोटों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें से 20 का नोट है, कौन सा 100 का है, 50 का है, 500 का है, 1000 का है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 00 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है तो आप इसको 100 का नोट मान लो, नहीं, इसमें 3 जीरो है, मतलब ये 1000 का नोट है, और इसमें 2 जीरो है तो ये 100 का नोट है। अब इसमें 50 है और इसमें भी 50 और शून्य है, तो आप इसको 50 का नोट नहीं समझ बैठना, ये कितना है? 500 है, और ये कितना है? 50 है। ठीक है, इसका आपको अध्ययन होना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए।